और रामपुर गांव बहुत सुंदर गांव है। एक डरावना जंगल है जिसके अंदर जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस जंगल में एक काली परछाई रहती है। इसी गांव में रामलाल रहता है। एक दिन वो लकड़ी काटने के लिए जंगल जाता है, पर रास्ता भटककर काली परछाई के क्षेत्र में चला जाता है। जब सुबह वीर रामलाल दादा के घर जाता है तो उसे वहां दादाजी नहीं मिलते। उसे रामलाल दादा के घर के दरवाजे पर एक हाथ का निशान दिखा। रामू ने अपने दादा को ढूंढने के लिए जंगल जाने का फैसला लिया। वीर ने जंगल का नक्शा लिया और जंगल में अपने दादा को खोजने के लिए चल पड़ा। जंगल में उस काली परछाई ने अपने आप को एक पेड़ में बदल लिया। जैसे ही वीर उस काली परछाई के क्षेत्र में पहुंचा, उस शैतान ने वीर पर हमला कर दिया। वीर ने अपने आप को बचाया और अपनी सुपर पावर से शैतान पर वार किया। ये लड़ाई ऐसे ही चलती रही, पर वीर ने अपनी सारी शक्ति से एक वार शैतान पर किया और उसे खत्म कर दिया। वीर अपने दादा को काली परछाई के जंगल से गांव वापस लौट आया, पर जंगल में उसकी ये शक्ति को शैडो किंग ने महसूस कर लिया है और अब असली जंग की शुरुआत होगी। शैडो किंग ने वीर को मारने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली डीमन काले साय को भेजा। काले साय ने वीर के गांव पर हमला कर दिया। गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। काले साय ने गांव को तबाह कर दिया। उसी समय वीर अपने गांव को बचाने के लिए काले साय के सामने चला गया। वीर अपने विलेज को बचाने के लिए काले साय से लड़ने उसके सामने चला गया। वीर ने अपनी ब्लू डायमंड स्वॉर्ड से काले साय पर वार किया। काले साय ने अपनी पावर से वीर पर वार किया। वीर बहुत बहादुरी से लड़ रहा है। काले साय के हर वार को रोककर काले साय पर वार करता है वीर। वीर ने अपनी सबसे खतरनाक पावर फायर फिस्ट से काले साय पर वार की, जिससे काला साया जमीन पर गिर गया। वीर ने काले साय को जलाकर राख कर दिया। वीर ने अपने विलेज को काले साय से बचा लिया। वीर अपने विलेज के लोगों के लिए औषधि लेने के लिए जंगल जा रहा है, क्योंकि काले साय ने विलेज में हमला किया जिससे लोगों को बहुत चोटें आई हैं। शैडो किंग वीर को जंगल में अकेला जाते हुए देखता है तो उसने अपने एक बहुत पावरफुल डीमन फायर डीमन को वीर को मारने के लिए भेजा। फायर डीमन वीर को ढूंढ रहा है और जंगल में उड़ते हुए घूम रहा है। जैसे ही फायर डीमन ने वीर को देखा, उसने वीर पर अपनी आग से वार कर दिया। वीर अभी कमजोर होने के कारण उससे बचकर भागा। फायर डीमन ने अपने हथियार से वीर पर वार किया, जिससे वीर जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। फायर डीमन जैसे ही वीर की ओर बढ़ता है उसे मारने के लिए, तभी उस पर एक पावरफुल बिजली का वार होता है, जिससे फायर डीमन नीचे गिरकर मारा जाता है। फायर डीमन के मरने के बाद पेड़ के पीछे से एक बूढ़ा आदमी निकलकर वीर की ओर आता है। यह वार इसी बूढ़े आदमी ने किया है। ये बूढ़ा आदमी वीर को उठाकर अपने साथ ले जाता है। बूढ़ा आदमी वीर को एक गुफा में ले जाकर एक पत्थर पर लेटा देता है और अपनी पावर से वीर को ठीक कर देता है। वीर उठकर खड़ा हो जाता है। बूढ़ा आदमी वीर को बताता है कि उसके बेटे की पावर है जो मैंने ही तुम्हें दी है। वीर को वो शैडो किंग के बारे में भी बताता है और वहां से गायब हो जाता है। वीर जैसे ही गुफा से बाहर आता है, वहां पर शैडो किंग के द्वारा एक डीमन वीर पर हमला कर देता है, जिससे वीर दूर जाकर गिरता है। डीमन वीर की ओर आगे बढ़ता है वार करने के लिए। वीर भी अपनी पावर का यूज कर अपनी पावरफुल फायर फिस्ट को उत्पन्न कर डीमन की ओर बढ़ता है। वीर ने अपनी फायर फिस्ट से डीमन पर वार किया। डीमन ने अपने हाथ से ही वीर के वार को रोक लिया और वीर को दूर फेंक दिया। वीर ने अपनी पावरफुल सोर्ड अल्ट्रा स्वॉर्ड को सामने किया। तभी वीर पर बहुत सारे डिमंस ने एक साथ हमला कर दिया। वीर ने अपनी स्वॉर्ड के एक ही वार से सभी डिमंस को हरा दिया। वीर पर 6 हाथों वाले डिमन ने हमला किया। वीर ने उसे अपनी फायर फिस्ट से खत्म कर दिया। तभी सबसे बड़ा डिमन वीर के सामने आया। वीर ने उस डिमन को भी अपनी स्वॉर्ड के एक वार से ही हरा दिया। वीर शैडो किंग की गुफा में पहुंचा और सभी डिमंस को मारने लगा, पर उसी समय वीर पर एक वार हुआ और उसकी स्वॉर्ड वहीं नष्ट हो गई। वीर के सामने शैडो किंग आ जाता है। शैडो किंग वीर पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है। वीर भी अपनी सोर्ड से शैडो किंग के अटैक को रोकता है। वीर फायर फिस्ट से शैडो किंग पर अटैक करता है, पर शैडो किंग उसे दूर फेंक देता है। शैडो किंग अपनी लावा सोर्ड को निकालता है और वीर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। वीर अपनी पावर से एक ब्लास्ट करता है, जिससे शैडो किंग पीछे हट जाता है। शैडो किंग फायर का एक पावरफुल अटैक वीर पर करता है, जिससे वीर घायल हो जाता है। वीर अब अपनी सारी पावर से एक ब्लू सोर्ड बनाता है। वीर ब्लू सोर्ड लेकर शैडो किंग की ओर बढ़ता है। वीर अपनी ब्लू सोर्ड से शैडो किंग पर अटैक करता है, जिससे शैडो किंग पीछे हट जाता है। शैडो किंग फायर ब्रेथ से वीर के ऊपर अटैक करता है, जिसे वीर अपनी सोर्ड से रोकने की कोशिश करता है और दूर हट जाता है।
वीर दोबारा उठकर शैडो किंग पर अटैक करता है पर शैडो किंग पर कोई असर नहीं होता। वीर फायर फिस्ट से शैडो किंग पर वार करता है, इसका भी शैडो किंग पर कोई असर नहीं होता। शैडो किंग वीर के हाथ को उसकी सोट के साथ पकड़ लेता है और उस पर अटैक करने वाला होता है। क्या वीर शैडो किंग के अटैक से बच पाएगा? आगे के पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।